ये है इंडिया का मैप, जहाँ पे हरियाणा का एक जिला नूह, जो कि 2005 में हरियाणा के गुड़गांव से अलग होकर मेवात नूह को एक नया जिला बना दिया गया, जो कि गुड़गांव से 45 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। 19 दिसंबर 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस समय मेवात के सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाने लगे, तब महात्मा गांधी ने मेवात में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि वो पाकिस्तान नहीं जाएं, क्योंकि यही उनका अपना मुल्क है। मे मुस्लिमों ने महात्मा गांधी की बात मान ली, वो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रह गए, क्योंकि वो यहाँ पर 12वीं सदी से रह रहे। मेवात के नवाब थे हसन अली खान मेवाती। 1527 में खानवा के युद्ध के दौरान बाबर चाहता था कि हसन खान महाराणा सांगा के खिलाफ बाबर का साथ दे, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम थे, लेकिन हसन खान ने महाराणा सांगा का ही साथ दिया। इस जंग में जीत भले ही बाबर की हुई और उसने हसन खान को तड़पाकर मार डाला। इस जंग ने हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल कायम की, वो कुछ ऐसी बनी कि मेवात में मुस्लिमों के तमाम दूसरे फिरके से बिल्कुल अलग नजर आने लगे। वो अपना मजहब तो मुस्लिम बताते हैं, लेकिन अपनी जाति राजपूत बताने लगे। वो ईद की खुशियां भी मनाते हैं, मुहर्रम का मातम भी, और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। 1920 के दशक तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन इस दौरान दो अलग अलग धर्मों के दो अलग अलग आंदोलनों ने इस ताने बाने को बिखेर दिया। दरअसल उस वक्त क्षत्रिय सभा ने आगरा और मथुरा के आसपास रहने वाले उन मुस्लिमों की घर वापसी के लिए आंदोलन शुरू किया, जो मलिकाना राजपूत थे और जिनके पूर्वज ने 100-200 साल पहले ही इस्लाम कबूल किया था। अब क्षत्रिय सभा ने आंदोलन शुरू किया तो मुस्लिमों को फिक्र हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदार घराना के वारिस मौलाना शाह इलियास ने तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेवात में 100 मदरसे कायम किए, ताकि घर वापसी कर चुके लोगों को फिर से इस्लामी तालीम दी जा सके। ये सभी वही म्यों मुस्लिम थे जिनका मजहब इस्लाम था, लेकिन उनके तौर तरीके हिंदू जैसे थे। लिहाजा मौलाना साहब इलियास ने तबलीगी जमात शुरू की, जो लोगों के घर घर जाती और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करती। इसके एवज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया और कहा कि जिस धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को तबलीग और तंजीम का हक है, उसी अधिकार से मुझे अपने बिछड़े हुए भाई को वापस अपने घर लौटाने में का भी हक है। स्वामी दयानंद सरस्वती मलकाना राजपूत की घर वापसी कर उन्हें हिंदू बना रहे थे, तो मौलाना इलियास मेब मुस्लिम को इस्लाम की दीनी तालीम देकर नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस बीच साल आया 1929। तब अलवर के महाराज जय सिंह की ताजपोशी की रजत जयंती थी। उन्होंने खुद को राज ऋषि और धर्म प्रभाकर घोषित कर रखा था, तो उनकी रजत जयंती मनाने में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि पूरा खजाना ही खाली हो गया। नतीजा यह हुआ कि महाराज जय सिंह ने लगान 4 गुना बढ़ा दिया। मेव मुस्लिम ने इसका विरोध किया और राजा के खिलाफ हुए इस विद्रोह में हिंसा हो गई। हिंसा इतनी हुई कि सैकड़ों मेव मुस्लिम मारे गए। ये विरोध और विद्रोह 4 गुने लगान के खिलाफ था, लेकिन कुछ पत्रकार ने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया और इसे हिंदू राजा के खिलाफ मुस्लिमों की बगावत के तौर पर देखा गया। फिर तो कट्टरता इतनी बढ़ गई कि कट्टर हिंदुओं ने हिंदुओं का साथ दिया और कट्टर मुसलमानों ने मुस्लिमों का। तब तक भारत का विभाजन भी हो चुका था, और वो भी धर्म के नाम पर। तो हिंदू और मुस्लिम सीधे तौर पर 2 भागों में बट गए। हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहना था, मुस्लिमों को पाकिस्तान में। कुछ ऐसे भी हिंदू थे पाकिस्तान में ही रह गए, और ऐसे भी मुस्लिम थे जो हिंदुस्तान में रह गए, और जो जहाँ रहा वहाँ उसके खिलाफ जातीय हुई। पाकिस्तान में हिंदुओं पर तो हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर, और इसका खामियाजा मेव मुस्लिमों को उठाना पड़ा। उनके खिलाफ भी हिंसा हुई, और इतनी हिंसा हुई कि उनमें से लाखों मेव अलवर और भरतपुर से थोड़ा आगे आकर उस जगह पर रहने लगे जिसे पहले गुड़गांव और अब गुरुग्राम कहा जाता है। मेव चाहते थे कि वो भी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन महात्मा गांधी आ गए, भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान ही तुम्हारा मुल्क है, यहीं रहो, तो वो यहीं रह गए। इस बीच चंद दिनों के अंदर ही महात्मा गांधी की हत्या भी हो गई। अब भरोसा दिलाने वाला भी कोई नहीं था और पाकिस्तान ले जाने वाला भी, तो वो यहीं के होकर रह गए। लेकिन ना तो कभी मेव में भरोसा जगह हिंदू उनके साथ है, और ना ही हिंदुओं में भरोसा जगह कि मेव मुस्लिम उनके साथ। नतीजा हर रोज दूरियां बढ़ती चली गई। मेव यहाँ रहे तो जानवर पालने लगे, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करने लगे, लेकिन ना तो भरोसा जीत पाए और ना ही धन संपत्ति अर्जित कर पाए। इस बीच साल 2005 में हरियाणा के गुड़गांव से अलग होकर मेवात को एक नया जिला बना दिया गया। साल 2016 में मेवात का नाम बदलकर उसे नूह कर दिया गया। इसके करीब 2 साल बाद 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि देश का सबसे पिछड़ा जिला नूह है, जहाँ करीब 89% आबादी मुस्लिम की है, और इनमें से बहुसंख्यक आबादी मेव मुस्लिमों की है। मुस्लिमों की स्थिति पर आई रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी कहती है कि मेवात के मुस्लिम पूरे देश में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि नूह से सटे गुड़गांव या गुरुग्राम की पर कैपिटा इनकम 3,16,512 रुपया है, जबकि नूह की पर कैपिटा इनकम महज 27,791 रुपया ही है। यही वो इलाका भी है जो सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला भी बना है। मेव मुस्लिम गाय को जानवर में सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। बेटियों की शादी करते वक्त गाय दान करते हैं। गोवध पर प्रतिबंध लगाने की भी बात करते हैं, लेकिन यही वो इलाका है जहां गोरक्षा के नाम पर पहलू खान, रकबर, वारिस से लेकर नासिर और जुनैद तक की हत्या हुई है। गो तस्करी बचाने वाले ने इसे अपराध से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा का रूप दिया, और मेवात फिर वहीं पहुंच गया, उतना ही घायल हो गया। उसकी आबो हवा में उतना ही जहर घुल गया जितना आज़ादी के ठीक बाद हुआ था। तब जख्मों पर मरहम के लिए महात्मा गांधी थे, अब कोई नहीं।